नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में जो उठापटक हुआ वो सभी आप लोगों ने देखा ही है। किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में जो है उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी और शिंदे की सरकार बनी। इसी के साथ अजीत पवार जो है वो भाजपा में शामिल हुए। एक तरफ जो है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि जो सत्ता पलट हुई है उसके पीछे यहाँ पर जो है शरद पवार का हाथ था। 2019 की बातों को उठा करके जो है देवेंद्र फडणवीस ने कई सारी बातों पर खुलासा किया और उसके लिए जो है जिम्मेदार यहाँ पर शरद पवार को ठहराया। शरद पवार का नाम लगातार चर्चा में आ रहा है और इसी बीच में जब शरद पवार से कुछ सवाल पूछे गए कि क्या आपने सहयोग किया था, क्या आपकी वजह से जो है यहाँ पर महागठबंधन की सरकार में ये खामियां देखने को मिली, क्या आपकी वजह से ही जो है अजीत पवार वहाँ तक पहुँचे, राष्ट्रपति शासन लागू होने को लेकर के कई सारे सवाल उठाए गए। तमाम सवालों के जवाब में जो है मीडिया से मुखातिब होते हुए शरद पवार ने भी अपना बयान जारी कर दिया। शरद पवार का ये बयान जो है बेहद ही चौंकाने वाला है क्योंकि शरद पवार ने सीधे तौर पर जो है यहाँ पर ऐसा खुलासा कर दिया जो शायद उद्धव गुट के लिए नाकारा साबित हो। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो इस पूरे मामले को लेकर के शरद पवार के इस बयान से जो अलग राजनीति बनी है उससे महाराष्ट्र की सियासत ज्यादा दिन तक टिक पाए। बहरहाल चलिए इस खास रिपोर्ट को देखते हैं और समझते हैं कि शरद पवार को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे उस पर जो है शरद पवार ने क्या खुलासा किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार के शपथ ग्रहण करने से फायदा ये हुआ है कि 2019 में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद नहीं हुई होती तो शायद राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहता और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले सप्ताह खुलासा किया था कि साल 2019 में शरद पवार की सहमति से भाजपा एनसीपी की सरकार बनी थी। शरद पवार ने पुणे के पिंपरी चिंचवड में फडणवीस के इस दावे के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब में कहा कि सरकार बनाने का प्रयास किया गया था, उसके बाद जो हुआ वो सभी ने देखा। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें इस तरह के सरकार गठन के बारे में पता था और अजीत पवार इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए थे। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि क्या इस बारे में बोलने की जरूरत है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अच्छा हुआ शरद पवार ने यह खुलासा किया। अब इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताना चाहिए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन और किस लिए लगाए गए थे। बता दें कि 23 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र की राजनीति में हुए एक बड़े घटनाक्रम के तहत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिला दी थी। हालांकि ये सरकार 3 दिन ही चल पाई। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एनसीपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिनों दावा किया था कि बीजेपी के साथ जाने से अजीत पवार के फैसले को शरद पवार का भी समर्थन मिला था। हालांकि शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के इस दावे को खारिज किया और फडणवीस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। शरद पवार ने बीजेपी के साथ जाने के अजीत पवार के फैसले को उनका निजी फैसला बताया था। इसके बाद अजीत पवार सरकार बनाने लायक विधायकों का समर्थन नहीं पा सके थे और 3 दिन बाद ही भाजपा एनसीपी की सरकार गिर गई। शरद पवार के इस बयान के बाद अब ये तो साबित हो चुका है कि यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में जो इतना ज्यादा उठापटक हुआ है उसमें उनकी भागीदारी जो है वो बेहद ज्यादा थी। शरद पवार की भागीदारी को देखने के बाद आप लोगों के क्या तर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।